हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आया हुआ था नॉर्थ मैसेडोनिया पे और यहाँ के थोड़ा टूर कर रहा था। थोड़े बाल्कन्स कंट्रीज़ जो हैं उनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूँ कि पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर आपके पास है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको चाहिए यहाँ का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री नहीं है। आपको जो है वो यहाँ पे अगर आते हो, विज़िट करते हो, एक्सप्लोर वगैरह करते हो तो उसके लिए आपको वीज़े की रिक्वायरमेंट है। तो अबू धाबी में जो है इनकी एम्बेसी है, वहाँ से आप लोग ये वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। मगर एक प्रॉब्लम है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और उनको कैसे इन ऑर्डर में रख के आप अप्लाई कर सकते हो। मैं भी जिस जगह पे खड़ा हूँ ये स्कोपिये, यहाँ का इनका जो कैपिटल है, उसके जो फोर्ट्रेस है, स्कोपिये फोर्ट्रेस है, वहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ और ये पैनोरामिक व्यू वहाँ से एक मिल जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे आया हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो भी आप लोगों के साथ बना दूँ और वीज़े वगैरह की डिटेल्स में शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले तो आपको जो है वो वीज़ा फॉर्म्स फुली कंप्लीटेड होना चाहिए और साइन भी किया हुआ आपका होना चाहिए। और उनकी एक डिक्लेरेशन होती है वीज़े की, वो भी साइन कर लेना। फिर आप जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले में वीज़ा फॉर्म फुली कंप्लीटेड जो है वो साइंड होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में हो तो ज़्यादा ठीक है। वो चाहिए आप लोगों को। वैलिड जो है वो नेशनल पासपोर्ट आप लोगों का जो है वो 6 मंथ्स की उसकी वैलिडिटी हो। वैसे 3 मंथ्स लिखा हुआ है वहाँ पे, मगर आप लोग जो है वो 6 मंथ्स हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो जाते हैं। 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की, ये चीज़ चाहिए। उसके अलावा जिस दिन आप इंटेंडेड डेट है, जैसे मेरी फ़र्ज़ करो है, मैं अभी आज लेट्स सपोज़ कि आज है 1 दिसंबर, मैं एक सपोज़ करके डेट ले रहा हूँ, ठीक है। और आपको वहाँ पे जाना है 16 दिसंबर को, तो 15 दिन पहले, मतलब आज ही मुझे अप्लाई कर देना है, ठीक है। जिस भी दिन आपको वहाँ पे ट्रैवल करना है उससे 15 दिन पहले वीज़ा अप्लाई करना है कि वीज़ा ऑफिसर के पास जो है वो इनफ टाइम हो उसको असेस करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप किसी और कंट्री के अगर आप सिटीज़न हो तो उसकी, जैसे कोई या कहीं और रहते हो, रेजिडेंस कहीं और लिया हुआ है, तो उसकी नेशनल कार्ड की जो कॉपी वगैरह जो है वो भी चाहिए होगी। आपकी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स की, उसकी एक कॉपी चाहिए होगी। सोर्स ऑफ फंड्स वगैरह कहाँ से वो पैसे आते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है या मेडिकल इंश्योरेंस मैसेडोनिया की आपकी जितने भी दिन का ट्रिप है उसके लिए आपकी बुकड होनी चाहिए। वो आदम जी इंश्योरेंस से मिल जाता है, 4000 5000 में आराम से आप ले सकते हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, तो फिर आपका जो है वो रेफरेंस लेटर चाहिए आपके एम्प्लॉयर से। अगर आपका बिज़नेस है तो फिर NTN नंबर वगैरह, बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सब चीज़ें चाहिए। अगर आप माइनर हो तो फिर आप सिर्फ जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ ही जा सकते हो, ठीक है। अगर हाउस वाइफ वगैरह हो तो फिर आपके हस्बैंड वगैरह के डॉक्यूमेंट्स सारे लग जाएंगे। इस तरह से जाके आप ये सब चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। यही कुछ है। बहरहाल बैंक स्टेटमेंट को थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन रखना, क्योंकि एक दिन के जो हैं वो $50 से $60 तक के आपको एक्सपेंस यहाँ पे शो करने पड़ेंगे। और आपके जो पूरा जो ट्रैवल का जो कॉस्ट है वो भी शो अप होनी चाहिए उसके अंदर, जैसे आपका टिकट वगैरह, होटल वगैरह, ये सब चीज़ें चाहिए। उसके अलावा होटल की बुकिंग कंफर्म चाहिए होगी, वो भी आप लोगों को शो करनी है। अगर आप ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो पूरे ग्रुप की डिटेल्स वगैरह सारी ये चीज़ें भी चाहिए। उसके अलावा जो है एयरलाइन का टिकट भी चाहिए उन लोगों को। रिज़र्व चाहिए, बेशक वो कंफर्म ना भी हो तो भी चलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ज़रूरी आ जाती है कि आप लोगों को जो है वो गारंटी लेटर चाहिए। यहाँ के किसी नॉर्थ मैसेडोनिया का जो लोकल बंदा है, यहाँ का जो नेशनल है, उससे, या कोई ऐसा बंदा जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म वीज़े पे रहता हो। मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म वीज़े वाले की, जो यहाँ पे रहता हो उसके पास उसकी कॉपी चाहिए कि आप उसको विज़िट करने आ रहे हो, एज़ अ फ्रेंड आप ये विज़िट टूर करने के लिए आ रहे हो। ये एक बहुत ही जो है वो डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि आप ऐसे सिर्फ घूमने फिरने के लिए भी यहाँ आ सकते हो मगर चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। उसके लिए फिर आपके जो बोनाफाइड जो आपके पाकिस्तान से जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ता है आपको। जैसे अगर आप मैरिड हो या आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है या आपकी इनकम अच्छी है, आपके पास कोई जॉब है, कोई बिज़नेस है, तो ही आप यहाँ विज़िट कर सकते हो नॉर्थ मैसेडोनिया को। या अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर यहाँ का कोई बंदा आपको जो है वो गारंटी लेटर दे कि हाँ भाई ये बंदा अपने जो है वो टूर एंड पे जो है वो वापस चला जाएगा। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन सारी जो है ये मैंने सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा के लिए ही दी है, ये किसी और तरह के वीज़े के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसको सिर्फ टूरिज़म वीज़े के लिए ही रखना, क्योंकि मैं ज़्यादातर कंट्रियों में सिर्फ एज अ टूरिस्ट ही जाता हूँ, तो मेरा टूरिस्ट एक्सपीरियंस ही रहता है।
ठीक है। ये सब चीज़ें अपने आप लोग दिमाग में रखना। और यहाँ अगर आप लोग ट्रिप करते हो पाकिस्तान से तो आप लोगों का जो है वो तकरीबन जो है वो 1.5 से 2 लाख का ख़र्चा लाजमी हो जाएगा, शायद इससे भी ज़्यादा का ही हो जाएगा। अगर टिकट वगैरह सब चीज़ें करते हो तो फिर जो है वो 3 लाख तक जा सकता है। मगर ओबियसली ये बाल्कन कंट्रीज़ के अंदर ये पूरा जो है वो एरिया आता है। तो फिर यहाँ अगर आप आओगे तो आप मोंटीनेग्रो, अल्बानिया, सर्बिया, इस तरह के जो और कुछ, कोसोवो बिल्कुल साथ ही है, 2-3 घंटे बस $10-12 की टिकट मिल जाती है, वहाँ भी जा सकते हो। तो उसको भी ज़ाहिर विज़िट करोगे। तो 3 लाख तक का ख़र्चा आप लोग अपने दिमाग में रखना, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू भी लूज़ हो रही है और होती चली जा रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फिर अपने दिमाग में रख के आप लोग यहाँ पे आके बैंक स्टेटमेंट बना के फिर आप जो है वो दुबई में जो एम्बेसी है वहाँ पे जाके अपने जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर सकते हो और फिर वीज़ा हासिल कर सकते हो। मेरी इन्फॉर्मेशन में यही कुछ था, ठीक है। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो उसके लिए सॉरी। नीचे कमेंट में लिख देना कि यार आपसे ये चीज़ मिस हो गई है, ये ताकि और लोग पढ़ सकें जो लोग ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं अभी नॉर्थ मैसेडोनिया से 1-2 दिन में यहाँ से चला जाऊँगा, फिर मिलूँगा आप लोगों से किसी और मुल्क में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।